थर्सडे का बाजार यानी कि कल का बाजार अगर पुट होल्ड कर रखा है तो क्या करें? अगर सी होल्ड कर रखा है तो प्रॉफिट को कहाँ पर बुक करें? क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी या फिर साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा जो कि बड़ा जैकपॉट रहेगा और टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकती है। क्या कल के दिन दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर वन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर पूरा का पूरा दिन साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी बाजार? जानने के लिए आप लोग एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और आज के दिन क्या कुछ हुआ। और आज के दिन आप लोग देख सकते हो जैसा कि मैंने कल के दिन आप लोगों को लेवल दिया था, वो लेवल काम किया या फिर नहीं किया। यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या कहा था भैया, जा कर के देख लेना। एग्जैक्ट 22,800 के लेवल से सपोर्ट लिया और उसके बाद इतना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। और यहाँ पर मैंने पुट की एंट्री बनाया 9:21 पर और तगड़ा जैकपॉट मिला आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर। आज के दिन बहुत ही बड़ा जैकपॉट लगा निफ्टी 50 के अंदर और जो लोग एनालिसिस को देखे होंगे आज के दिन वो लोग भी तगड़ा प्रॉफिट को बनाए होंगे। यहाँ पर चार्ट कह रही है, चार्ट आप लोगों के सामने है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक हमारा ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे तो देख सकते हो परफेक्ट तरीके से ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है, आप लोगों के सामने है। अगर हम यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा देते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन से क्या लिया, सपोर्ट लिया। अब हम यहाँ पर वन डे का चार्ट लगाते हैं तो वन डे का भी चार्ट आप लोग देख सकते हो। यहाँ से एक हमारा ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो रही है जो कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से एक बार नहीं भाई साहब, तीन तीन बार क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। एक बार, दो बार, तीन बार। तो अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है भाई साहब, यहाँ पर समझो। कई बार कहा है अगर बाजार में बाइंग आएगी तो सेलिंग तो आना ही आना है। अगर यहाँ पर कोई सेल करेगा तो कोई बाई करेगा, तो बाइंग आई थी तो सेलिंग तो आना है ना भाई साहब, तभी इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला। अब हम यहाँ पर एग्रेसिव पुट साइड की तरफ कब जाएंगे, वो जाएंगे 22,700 के नीचे ही जाएंगे भाई साहब। इससे पहले तो बिल्कुल भी सोचना भी नहीं। 22,700 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाती है निफ्टी 50 हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर बाई साइड की तरफ कब जाएंगे, वो जाएंगे भाई साहब 23,250 के ऊपर ही जाएंगे। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है हम यहाँ पर एग्रेसिव बाई साइड की तरफ यानी कि नहीं जाएंगे। अब हमें कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल देखना है जो कि कल के दिन के लिए जैकपॉट लग सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और चार्ट को यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेंगे। तो लेवल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, वो है भैया 23,200 का। ठीक है, सपोर्ट की बात करोगे भाई साहब तो यहाँ पर सपोर्ट हमारे लिए कौन सा है, वो है 22,900 का। और दूसरा सपोर्ट की बात करेंगे तो वो होगा सीधा 22,800 का, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो अब यहाँ पर नॉट ट्रेडिंग जोन की बात करेंगे भाई साहब, तो नॉट ट्रेडिंग जोन जो है हमारे लिए ये पूरा का पूरा नॉट ट्रेडिंग जोन है। वो कौन सा है, 22,800 से लेकर के 22,200 तक का जो ये रेंज है ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो यहाँ पर तगड़ा लॉस हो सकता है। अगर इस रेंज के अंदर कल के दिन निफ्टी खुल जाती है तो भाई साहब ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। ठीक, करेक्ट। अब यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, मान लीजिए ब्रेकआउट कर देती है, क्लोजिंग भी कर देती है, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को यहाँ पर एक ही लेवल को फॉलो करना है। कौन सा लेवल भाई साहब, यहाँ पर देखना है 23,300 का लेवल। जी हाँ, यहाँ पर 23,300 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है।
जब इस लेवल के आसपास आती है निफ्टी 50 और यहाँ पर जब आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि रेड कैंडल, लाल कैंडल, उसको यहाँ पर क्या करना, लो को मार करके चलना। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे भाई साहब। टारगेट 50 टू 100 पॉइंट तक का इसे कंडीशन में रह सकता है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास आएगी, और क्लोजिंग भी आज के टाइम में यहीं पर देगी, इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग के पास आएगी, और यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाएगी भाई साहब, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 80 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है 22,900, कुछ भी नहीं करना है। 22,800 का लेवल भी ब्रेक डाउन कर देती है, कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, बैठे रहना है चुपचाप। यहाँ पर क्या करना है, 22,700, ठीक है, और 22,650, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, जब इस लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाती है भैया, यहाँ पर सीधा हाई मार्क कर लेना। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाएगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। वो चाहे 22,700 के आसपास मिले या फिर 650 के आसपास मिले, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस के पास आती है, 22,900 के आसपास आती है, 22,800 के आसपास आती है, और यहाँ पर जब आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो मार्क कर लेना, कुछ मत करना। और उसके बाद लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है 200 के ऊपर, तो क्या करना है, तो भाई साहब ऐसे कंडीशन में 23,300 और 23,350 का लेवल याद रखना। इस लेवल के आसपास अगर आप लोगों को एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 80 पॉइंट तक का रह सकता है। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है, और यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन ही खुल जाती है, 23,000 के नीचे खुल जाए, 22,900 के नीचे खुल जाए, चाहे 22,800 के नीचे खुल जाए, बस कुछ नहीं करना है। 22,700, 22,650 का लेवल हमें देखना है। इस लेवल के आसपास अगर ग्रीन कैंडल मिल जाती है, ग्रीन कैंडल मिलने के बाद सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का। तो जीरो टू हीरो का जो सेटअप होगा वो होगा 23,200 के लेवल पर। अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:30 के बीच में मिल जाती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 20 से लेकर के 30 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना तक रह सकता है। अगर आप लोगों को 22,700, 22,600 के आसपास मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी आप लोगों को प्रीमियम 20 से लेकर के 30 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना तक रह सकता है। ध्यान में रखना, कोई भी कंडीशन अगर यहाँ पर फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर यहाँ पर अगर आप लोग जल्दबाजी हड़बड़ी करोगे तो बाबा के दरबार में जाओगे, ठीक है। अब चलो मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने, और बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आप लोगों को कल के दिन लेवल दिया था। अरे भाई तुम लोगों को कितना समझाओ। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट लेवल भाई साहब, एग्जैक्ट लेवल 48,700 का लेवल देख लो, आंखें खोल के, आंखें फाड़ के देख लो। मैंने चीख चीख के बताया था तुम लोगों को, यहाँ पर लेवल दिया था, मगर तुम लोगों ने में से किसी ने भी इस लेवल को फॉलो नहीं किया होगा। क्योंकि भाई सच्चाई सुन के सबकी पूरी फटी पड़ी रहती है। क्यों फटी पड़ी रहती है, मैंने यहाँ पर कह दिया भैया पुट जाएगी, कॉल होल्ड कर रखा है, उनकी सुन करके फट गई, ठीक, ओके। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर यहाँ पर मान के चलो आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया भाई साहब, पुट होल्ड कर लिया, मैंने कहा भैया सी जाएगी, वहाँ पर पूरी फटी पड़ी। तो ये फटने के चक्कर में क्या हो जाता है, पूरी फटी रहती है, दिन भर फटी रहती है, रात भर फटी रहती है, रात में भी नींद नहीं आती है, भैया किसने क्या बोल दिया, मतलब पूरी की पूरी फटी पड़ी रहती है मॉर्निंग तक। और उसके बाद मॉर्निंग में अगर उसका अगेंस्ट हो जाता है तो और फट के बाजार लग जाती है। तो फटने से अच्छा है सच्चाई को फेस करो। मेरी बातें कड़वी जरूर होती है, लेकिन मेरे बातों में सच्चाई होती है, जा करके देख लेना। फटने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटेगी तो फिर जुड़ेगी भी,
ठीक है ना, लेकिन फटना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेवल को बिल्कुल ध्यान से देखना, जिनको देखना हो टाइम पास करना हो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूँ जैसा कि मैंने कहा था, सी अगर होल्ड कर रखा है तो कब हमें प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। तो देखिए, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, जो भी इंडेक्स है भाई, एक्स वाई जेड जो भी है, मार्केट ओपन लेगी, गैप अप ओपनिंग लेने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पर एक्यूरेसी 70% है। गैप अप ओपनिंग लेगी भैया, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। और जिन्होंने पुट होल्ड कर रखा है भाई साहब, 5 मिनट वेट कर लेना वहां पर। और मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि भैया होल्ड ही कर लेना, ठीक है, ये तुम अपने हिसाब से करना, ऐसा मत बोलना जो मैंने बताया था। 5 मिनट अपना वेट करना, और उसके बाद तुम्हारा अगर कोस्ट पे आ जाए या फिर तुम्हें लगे जो आप बाजार गिरने वाला है, तब जाकर के वहां पर तुम क्या करते हो, कोस्ट पे अपना पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हो, या फिर कोस्ट के पास आने के बाद तुम अपना एसएल को लगा करके आगे भी पोजीशन को रख सकते हो, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर तुम्हें कौन कौन सा लेवल देखना है, तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल कौन कौन सा है, 49,220 का है, और उसके बाद सीधा लेवल है 48,700 का, नीचे और कोई लेवल नहीं देखना है, ये सब बकवास वाली बात है, ठीक है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई ऑप्शन चेन नहीं, ओनली टेक्निकल चार्ट, ओके। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन सा लेवल देखना है भाई साहब, सीधा ये लेवल देखना है, एक ही लेवल है यहाँ पर 49,700 का, ठीक, कोई लेवल नहीं देखना है। नॉ ट्रेडिंग जोन की बात करेंगे तो ये भी दोनों ही है। अब यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, भैया ये 1000 पॉइंट का ना पूरा नो ट्रेडिंग जोन है, ट्रैप रेंज है। अब यहाँ पर भी कुछ कंडीशन होगा, समझना है समझ ले भाई साहब, जाना है जाओ। मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है तो क्या करना है, टॉप बॉटम देखना है, बॉटम देखने के बाद, टॉप देखने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक लेवल देखना है भैया, कौन सा लेवल देखना है, 49,900 का और 50,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। वहां पर अगर एक आप लोगों को निगेटिव यानी कि रेड लाल कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो मार्क कर लेना, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन कर देती है यहाँ पर खुलने के बाद, तो क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधा 48,600 से लेकर के 500 का लेवल मिलेगा आप लोगों को। इस लेवल के आसपास अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि ग्रीन हरा कैंडल मिल जाती है, हाई को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, यहाँ पर सीधा क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए अगर कि कल के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी गैप डाउन इस लेवल के नीचे खुल जाती है, तो क्या करना है भाई साहब, ये नो ट्रेडिंग जोन है, मैंने कह ही दिया है पहले, ये लेवल ब्रेक कर जाती, कह ही दिया यहाँ पर मैंने, 48,600 48,500 का लेवल यहाँ पर रखो, यहाँ पर बुलिश कैंडल मिलेगी, सीधा हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे, सीधा यहाँ सिंपल सा लॉजिक है, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि अगर 49,700 के ऊपर गैप अप खुल जाती है भाई साहब, यहाँ पर बोल दिया ना मैंने 49,900 सॉरी 50,000 का साइकोलॉजी का लेवल, यहाँ पर निगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो मार्क करेंगे, पुट बाय करके चलेंगे भाई साहब। अब यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, 49,200 के नीचे खुल जाती है, 49,000 के नीचे खुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, यहाँ पर सीधा लेवल हमें कौन सा देखना है, 48,600 48,500, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। तो आप लोगों को परफेक्ट तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ